अस्सलामुअलैकुम, सबको मेरा सलाम। आपका भाई उमर भट्टी फॉर परदेश प्लेटफॉर्म परदेश किचन में आज आपके लिए लेके आया है बेहतरीन शानदार मज़ेदार रमज़ान स्पेशल। इफ्तार में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला क्या, चिकन शामी कबाब और आलू के चिकन कबाब। ठीक है, एक वीडियो में आपको दो रेसिपी बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से है, मज़ेदार है। यकीन करें, मैंने बना के रखे हैं। मैंने कहा रमज़ान स्टार्ट हो गया तो ये बना के रख लेते हैं। बड़े मज़े की बनी है। वीडियो को फुल वॉच करें, साथ रहें तो आपको फुल गाइड करूंगा, A to Z बताऊंगा। बहुत आसान है, आप भी घर में आराम से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको रमज़ान में बाहर सेल भी कर सकते हैं। ये आम रूटीन में जो शामी कबाब है, ये बर्गर वाली दुकान पे सेल होते हैं। आप अपने इलाके में कोई भी शॉप पे जाके पता कर सकते हैं या उनसे बात करके घर में तैयार करके उनको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 महीने चलने वाला खाना है, 12 महीने चलने वाली ये रेसिपी है। ठीक है, क्योंकि ये तो बर्गर पॉइंट में बहुत सेल होते हैं, क्योंकि शामी बर्गर अंडे वाले बर्गर में ये आम रूटीन पे लगाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले सब मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत बरकतें नाजल करें। ले जी, 2 किलो चिकन है, 2 से 2.5 किलो। मैं इसको दोनों रेसिपी में, दोनों शामियों में इस्तेमाल करूँगा, दाल की शामी में भी और आलू की शामी में भी। ठीक है, चिकन को और आलू को मैंने एक साथ बॉयल कर लिया। टाइम बचाना था, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। दाल को भी मैंने बॉयल कर लिया। ठीक है, खड़ा मसाला जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, मेरी पहले भी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ सबसे पहले मैं आलू की टिक्कियाँ बनाऊंगा। एक बर्तन में मैंने गाजर को क्रश करके डाल दिया। उसका जब थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया, शिमला मिर्च 2 अदद ब्रिक कटिंग में। ठीक है, ऑयल का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ इनका जो पानी है ना वो ड्राई करना है। 1 पाव मटर। ठीक है, ये पहले भी बॉयल हुए थे। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इनका जो अंदर सब्जियों का पानी होता है ना, वेजिटेबल का, वो ड्राई करना, ताकि ये बाद में आपने जब फ्रीज़ करने हैं, फ्रीज़र में रखने हैं, तो पूरा महीना आपका ये आसानी से रहें, ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें, मुकम्मल बताऊंगा। ठीक है, जब थोड़ा सा पानी इनका ड्राई हो जाएगा तो 2 अदद प्याज बड़े साइज़ के चॉप किए हुए। ठीक है, कद्दूकश नहीं करना, इनका पानी नहीं बनाना, सारी रेसिपी ख़राब नहीं करनी। चॉप किए हुए, यहाँ आप ब्रिक ब्रिक हाथ से भी हैंडमेड से काट सकते हैं। ठीक है, इनका जब पानी ड्राई कर लूँगा तो सिर्फ थोड़ा सा चिकन, थोड़ा सा बस। ठीक है, ताकि खाने के टाइम आपके मुंह में चिकन की पीसेस भी आए। 4 से 5 अदद आलू। ठीक है, आलू का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, ये मैंने एक साथ ही चॉप कर ली थी, ये चॉप की हुई है, तो हाफ इसमें मैं डालूंगा और हाफ आगे जाके दूसरी रेसिपी में। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया अपने टेस्ट के मुताबिक। और जो इसमें मसाला डालना है, हल्दी है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ठीक है, और मिक्स मसाला है। ये नमक जो है, सॉल्ट, वो 1 टेबल स्पून है, 1 से 1.5 टेबल स्पून। बाकी जो है वो सब 2-2 टेबल स्पून है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। ठीक है, अब सबसे आखिर में ब्रेड के जो पीसीज होते हैं ना, 6 से 7, उसको थोड़ा सा पानी लगा के और थोड़ा सा बाद में ऊपर से ये मैंने क्रम्ब डाला है। क्रम्स ये ब्रेड के जो साइड से उतारते हैं ना, वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा, वो चीज़ है। वो हो गई थी तैयार। अब इधर दूसरी तैयार करते हैं। दाल ठंडी हो गई है, ठंडी होने के लिए रखी हुई थी। चिकन डाल दूंगा, इसमें चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
ठीक है, इसमें ज़्यादा चिकन डाला है। और ये सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई, ठीक है, छोटे छोटे पीस, ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना, ताकि ये ना हो कि बाद में खाते हुए आपके मुंह में ये आए। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया का तो हर खाने में लाजमी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। और सेम मसाला, सेम सेम मसाला, ठीक है, जो मैंने उसमें इस्तेमाल किया है वही मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है। सेम, कोई इसमें अलग से नहीं है, जो उसमें मसाला डाला है वही मैंने इसमें डाला है। बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप कम बनाएं तो मसाला कम कर लें, ज़्यादा बनाएं तो फिर ज़्यादा, ठीक है। ये 1 kg दाल थी, इसका मैंने मसाला आपको बताया। मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगा, और तब तक मैं ये जो आलू का मसाला है ना, इसकी मैं जो टिक्की है ना वो तैयार कर लूँगा, शामी बना लूँगा, ठीक है। आप हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपने जल्दी बनानी है, एक ढक्कन लें, ठीक है, उसके ऊपर पेपर या कुछ भी प्लास्टिक का रखें, उसकी ऑयल लगाएं, अपना ये मावा रखें, प्रेस करें, ये देखें हमारी टिक्की तैयार है। बहुत आसान है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने मज़े की इफ्तारी करनी है, मज़ा लेना है इफ्तार का, तो फिर थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। अगर आपने घर में सब कुछ तैयार करना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही मैं शामी की भी जो है ये भी बना लूँगा टिक्कियाँ। ले जी, हमारे शामी कबाब भी तैयार हैं और आलू के कबाब भी तैयार हैं, आपके सामने बनाया है, आप देख लें। अभी तक आप मेरी वीडियो को वॉच करी जा रहे हैं, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। फ़ौरन जाइए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी है, तो सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है, आपने भी मुझे दुआओं में याद रखना है और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगा। इंशाल्लाह हमारा ऐसे ही साथ बना रहेगा। आपने मुझे सपोर्ट करनी है, दिल खोल के सपोर्ट करनी है। इस वीडियो में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक, कमेंट्स, और आपने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।